हेलो दोस्तों, एक्सेल सीरीज़ के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एम्प्लॉय सैलरी शीट। अगर अक्सर आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन मस्ट है। इंटरव्यू में आपसे दो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, या तो एम्प्लॉय सैलरी शीट या फिर अटेंडेंस शीट। और अगर इसके अदर फार्मूलाज के बारे में बात करें तो उसमें ज़्यादातर एच लुकअप और वी लुकअप आपसे पूछ लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय सैलरी शीट होती क्या है। तो नॉर्मल किसी कंपनी में 200, 400, 500 या कितने ही वर्कर काम करते हैं तो उनकी टोटल सैलरी कितनी बनी है, यानी एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है, कितना उसने ओवर टाइम किया है और कितना उसे डीए मिला है कंपनी की तरफ से, कितना एचआरए जुड़ा हुआ है, कितना पीएफ है, कितना ईएसआई है, साथ ही उनकी सैलरी हमें कितना देनी है, कितनी लेनी है, या उनकी टोटल इन हैंड सैलरी कितनी है। ये सारा प्रोसेस ही आपका सैलरी शीट कहलाता है। यदि आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं तो आपको सैलरी शीट के बारे में पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण प्रजापति और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब अरुण टेक्निकल ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और साथ ही पास में बने इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और याद रहे दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट होते हैं आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको बहुत से इसके फॉर्मूला अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सिंपली हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका डाटा ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, वो इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सिर्फ इसके एक एक फार्मूला अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले नॉर्मली जो कंपनी में सभी को मिलती है वो होती है आईडी नंबर। तो मैंने पहले से इसमें ऑलरेडी डाटा बनाया हुआ है, तो मैंने आईडी यहाँ पे लिख ली हुई है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं लिया है, मैंने सिर्फ 5-6 इसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा लिखा है। साथ ही हमने कुछ नेम लिए हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम लिए हुए हैं, और साथ ही उनका डेसिग्नेशन, यानी जो करण है वो एक मैनेजर है और उसकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसका डाटा बना लिया है। अब हम बात करते हैं अटेंडेंस की। तो यानी कंपनी में अगर आप वर्क करते हो तो आपको फुल मंथ में से अगर आप अपसेंट होते हो तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, अटेंडेंस शीट में जैसे 28 डे प्रेजेंट रहा है ये जो करण है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, सैलरी इन पर डे। तो पहले हम एक दिन की सैलरी इसकी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके बेसिक सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से, यानी टोटल वर्किंग डेज से, और एंटर कर देंगे। तो एंटर करते ही ये क्या आ जाएगा कि हमारी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। तो एक दिन की सैलरी हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, यानी करण जितने दिन प्रेजेंट रहा है, यानी उसकी अटेंडेंस है 28, तो हम 28 डेज की इसकी सैलरी निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और सैलरी को सिलेक्ट करेंगे पर डे सैलरी और मल्टीप्लाई कर देंगे अटेंडेंस, यानी जितने दिन वो प्रेजेंट रहा, और जैसे एंटर करेंगे तो ये आ जाएगी उसकी वर्किंग डेज की सैलरी। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके इसको इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सबका कैलकुलेट कर देगा। साथ ही मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके आगे पॉइंट की वैल्यू शो हो रही है, तो उसको मैं रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा और ये जो साइन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से पॉइंट के बाद की वैल्यू आप हटा सकते हो। सेम प्रोसेस मैं इसमें भी करूँगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है ओवर टाइम। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हो अगर वहाँ काम ज़्यादा होता है तो आपसे कहा जाता है कि आप आज 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क कर लो, या 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्क कर लो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको संडे को भी वर्क के लिए बुला लिया जाता है। तो वो जो आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो, जितने भी आवर में आप वर्क करते हो, तो उसकी भी सैलरी तो आपको मिलेगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहने का मतलब है अगर आपने पूरे मंथ में 1-2 घंटे करके एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है, तो यानी एक महीने में आपके 25 घंटे आपने ओवर टाइम किया है, किसी ने 60 घंटे ओवर टाइम किया है, तो इसकी भी सैलरी आपको मिलेगी। तो आवर की सैलरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम ओवर टाइम की सैलरी फाइंड आउट करते हैं।
तो इसके बड़ी ही बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल का साइन। अब आपका जो ओवर टाइम है वो घंटों के हिसाब से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे की सैलरी फाइंड आउट करेंगे, तो इसे अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके इसे हम डिवाइड करेंगे 30 से, यानी अगर हम इसे 30 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 1 दिन की सैलरी। ओके, अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 1 दिन की सैलरी बनेगी। और इसी को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी अगर मैं 1 दिन में 8 घंटे वर्क करता हूँ या 10 घंटे वर्क करता हूँ, तो अगर मैं 8 घंटे वर्क करता हूँ तो 1 घंटे की सैलरी निकालने के लिए मैं इसे 8 से डिवाइड कर दूंगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया और उसको डिवाइड किया हमने 30 से, यानी अगर 30 से डिवाइड किया तो ये बन गई हमारी 1 दिन की सैलरी, ठीक है। और 30 फिर से उसे डिवाइड कर दिया हमने 8 से। सपोज़ आप 1 दिन में 8 घंटे काम करते हो तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगी आपकी 1 आवर की सैलरी। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जैसे मैं 25 आवर मैंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया तो इसको सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा एंटर, तो ये आपकी ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ, तो सबकी ओवर टाइम की सैलरी ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ से हम फिर से हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट की वैल्यू इसको रिमूव कर लेते हैं, तो देखिए आपके सामने। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए ये डीए यानी डेयरनेस अलाउंस, ये कई कंपनियों में मिलता है तो कई में नहीं मिलता। अगर आप किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करते हो तो आपको ज़रूर मिलता होगा। एक होता है आपका डीए यानी डेयरनेस अलाउंस, और एक होता है आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। कहने का मतलब है कि आपको कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है आपके सर्वाइवल के लिए। जैसे नॉर्मली आपको कोई खर्चा होता है या हाउस रेंट के लिए, तो आपको कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर वर्क करते हो तो ये कंपनी में पहले से क्या होता है, प्री डिफाइन होता है। बहुत सी कंपनी में परसेंटेज का हिसाब होता है, बट किसी में 1000, 2000, 5000 इस तरीके से अमाउंट फिक्स कर देते हैं। या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें क्या होता है, अगर सैलरी किसी बंदे की ज़्यादा होती है तो वो उसको परसेंटेज के हिसाब से भी एचआरए मिल सकता है। बट इसमें क्या हमने किया है, इसमें एम्प्लॉय की एचआरए अमाउंट में फ़िक्स कर दिया गया है। तो बेसिकली आपके खर्चे के लिए आपको कंपनी की तरफ से डीए और एचआरए मिलता है। और ये आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है, एचआरए डीए। जैसे करण की सैलरी ज़्यादा है तो इसे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, डीए से मिल रहा है 1500 और एचआरए मिल रहा है इसको 10,000। बाकी जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कम है तो उसके हिसाब से उन्हें एचआरए और डीए उस सैलरी के हिसाब से मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ग्रोस सैलरी निकालेंगे। तो ग्रोस सैलरी आपकी क्या होती है, ग्रोस सैलरी आपका टोटल अमाउंट होता है। जैसे आपने एक तो करण जो है उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, प्लस साथ में उसने ओवर टाइम किया है और उसके साथ ही उसको डेयरनेस अलाउंस भी मिल रहा है और प्लस कंपनी की तरफ से एचआरए भी मिल रहा है। तो ग्रोस अमाउंट में उसका क्या होगा, टोटल अमाउंट आएगा। ग्रोस अमाउंट में जो करण को टोटल अमाउंट मिलेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और सम, इक्वल्स टू का साइन और सम और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो अब क्या सिलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी। अब देखिए करण को क्या क्या इसमें टोटल मिल रहा है, एक तो बेसिक सैलरी प्लस इसमें हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले सैलरी ऑफ वर्किंग डेज टोटल प्लस उसका ओवर टाइम प्लस उसका ओवर टाइम और डीएनएस अलाउंस और नेक्स्ट इसका क्या है, एचआरए। तो देखिए जैसे से मैं एंटर करता हूँ तो इसकी टोटल सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे करंट की टोटल सैलरी आ चुकी है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे सैलरी ऑफ वर्किंग डेज प्लस उसका ओवर टाइम प्लस उसका डीए प्लस और एचआरए, और इसको क्या कर देंगे हम, एंटर। तो देखिए इसका भी इसने क्या कर लिया ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इस तरीके से मैं ड्रैग कर लूँगा तो जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी को क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो सब कुछ मिला जुला के यानी
उसकी टोटल सैलरी प्लस ओवर टाइम प्लस डीए प्लस एचआरए, यानी ये सब किसको मिल रहा है, करण को मिल रहा है। तो ये अभी सिर्फ करण को टोटल अमाउंट मिलना है। तो आगे हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है आपका ईएसआई एंड पीएफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी ये, इसको आप अच्छे से समझना। तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएसआई की। ईएसआई आपका होता क्या है। ईएसआई का मतलब यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। और नेक्स्ट आता है आपका पीएफ। पीएफ आपका क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो दोनों के बारे में आपको समझाता हूँ कि कंपनी या किसी गवर्नमेंट का एक सेक्शन समझ लीजिए कि क्या होता है कि कंपनी की तरफ से आप ये चीज़ मिलती है कि कभी भी आप बीमार होते हैं या फ्यूचर में आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसका खर्चा कंपनी की तरफ से, जिसका उसका जो प्रॉपर एरिया है, आपके इलाज का टोटल खर्चा कंपनी के थ्रू आपको वो फैसिलिटी दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि पीएफ क्या होता है। पीएफ आपका होता है प्रोविडेंट फंड, यानी ये समझिए कि आपकी जो टोटल जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी में से आप कि उसमें से मंथली छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट के रूप में आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट सैलरी से कटता रहता है, जो कि आपको कि जब आप रिटायर होते हो या कंपनी छोड़ते हो या रिटायर होते हो, तो बाद में वही थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट आपका सैलरी से मंथली कटता है, वो एक बड़े अमाउंट के रूप में आपको दे दिया जाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। कि आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट मंथली उसमें से कटता रहता है, और उसमें थोड़ा बहुत कंपनी भी पे करती है। और बाद में क्या होता है, जब आप कंपनी से रिटायर होते हैं, तो आपको वो स्मॉल अमाउंट जो होता है एक बजट के रूप में आपको दे दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ईएसआई निकाल लेते हैं। ईएसआई निकालनी है हमें 2%। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। और ध्यान रहे, आप जो इसकी ईएसआई निकालोगे वो किससे निकालोगे, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, ना कि बेसिक सैलरी से, क्योंकि जितनी सैलरी आपके पास आई है उसी के अकॉर्डिंग आप ईएसआई निकालोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिलेक्ट करूँगा सैलरी ऑफ वर्किंग डेज और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2% से। तो जैसे 2% से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, ईएसआई हमारा आ जाएगा 1120 रुपये इसका ईएसआई आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका प्रोविडेंट फंड। तो सेम प्रोसेस वैसे ही हम प्रोविडेंट फंड निकालेंगे जैसे हमने ईएसआई का निकाला था। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और सैलरी ऑफ वर्किंग डेज को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे। अब इसमें 8% आपको पीएफ कटेगा आपका, तो 8% निकाल लेता हूँ मैं इसका। तो ये आपका 8% प्रोविडेंट फंड आ गया है। तो बाकी सभी का भी मैं इस तरीके से ऑटोमेटिक इसको ड्रैग करके ऑटोमेटिकली इनको क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब आपकी आती है नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी। तो अभी तक तो आपने सारा एल्गोरिथम इसका देख ही लिया है, पूरा जैसे जैसे इसका टोटल प्रोसेस था वो आप सब कुछ देख चुके हैं। अब मेन टॉपिक आता है इसमें कि नेट सैलरी, यानी अब करण को इसमें टोटल कितना बैलेंस बचेगा। अब नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या होगा, एक तो जैसे मान लो आपकी बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम प्लस डीए एचआरए, तो इन सबको आपको मिला के क्या बन गया, ग्रोस सैलरी, यानी टोटल अमाउंट मिल गया। लेकिन नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, नेट सैलरी में आपके ग्रोस सैलरी में से ईएसआई और पीएफ जो है वो कटेगा, यानी सैलरी में से जब ये कटेगा तभी तो आपका नेट सैलरी आएगा। ठीक है, तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे हम इसमें और सिलेक्ट करेंगे ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी में से हम क्या ईएसआई और पीएफ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ में ब्रैकेट ऑन कर दिया, इसमें से मैंने ईएसआई यहाँ लगाया मैंने माइनस का साइन। अब मैं लगाऊंगा ब्रैकेट ऑन और इसमें से कर दूंगा ईएसआई प्लस पीएफ को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये मेरी इन हैंड सैलरी आ जाएगी टोटल, यानी 68,150 जो टोटल सैलरी है वो श्याम को उसके करण को पे करनी होगी, यानी हम करण को हम पे करेंगे। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना कि नेट सैलरी ग्रोस सैलरी आपकी क्या होती है, एक बार फिर बता देता हूँ। ग्रोस सैलरी में जो फैसिलिटी, एक तो आपका बेसिक सैलरी हो गया प्लस उसमें ओवर टाइम ऐड हो गया प्लस एचआरए डीए, यानी जो कंपनी से आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो सारा टोटल अमाउंट जो आपका होता है वो होता है आपका ग्रोस सैलरी। और नेट सैलरी क्या होती है, टोटल में से आपका फिर ईएसआई और पीएफ क्या होगा, कटेगा उसमें से। तो
तो काट पीट के आपकी जितनी भी जो भी अमाउंट बचता है वो तो टोटल आपकी नेट सैलरी वो बनेगा। तो इसमें आ गया, एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, इक्वल्स टू का साइन और सिलेक्ट करता हूँ इसमें ग्रोस सैलरी, और इसमें से ग्रोस सैलरी में से माइनस कर देता हूँ मैं ESI प्लस प्रोविडेंट फंड। तो देखिए इसका आ चुका है इसमें इस तरीके से नेट सैलरी। अब इसको क्या करेंगे, हम सीधे नॉर्मली ड्रैग कर लेंगे तो टोटल इन सबका ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेगा। तो हमारी एम्प्लॉय शीट बन करके एकदम रेडी है। अब हम क्या करें, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आप इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें बॉर्डर लगा दीजिए। अगर आप कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करते तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए नई शीट बना इसी तरीके से नई टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।